होम बिल्डिंग का बिजनेस आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कनाडा यूएस के अंदर। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली आप बिल्डर बनना चाहते हैं, भाई कनाडा यूएस में प्रोसेस किस तरह काम करता है, राइट आप खुद के घर किस तरह बना सकते हैं, लोगों के लिए किस तरह बना लाइक लेट्स से एज अ कॉन्ट्रैक्टर बना सकते हैं, खुद के लिए बना सकते हैं, प्रोसेस क्या है और बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो है इस बारे में। मैं आया हुआ हूँ बेसिकली न्यू होम कंस्ट्रक्शन की ये पूरी साइट है। अभी भी आगे घर बन रहे हैं, ये अभी अभी ख़त्म हुए हैं। इनमें से बेसिकली मेरी भी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और है ना, और मुझे एग्जैक्टली पता है इस घर में, इन घरों में बेसिकली बिल्डर ने तकरीबन $1 लाख बनाया है, बेसिकली बॉटम लाइन, राइट और इसकी जो प्राइस है, राइट लाइक इन घरों की ये है तकरीबन $5.5 लाख के करीब। तो 20 से 25% का आप प्रॉफिट बना सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, राइट। सो स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से हो सकता है बेसिकली बिजनेस ये कनाडा के अंदर, प्रोसेस क्या होता है। तो भाई देखिए, पहले जो होती है ना लैंड, तो आपने ये समझना है कि 89% लैंड जो कनाडा के अंदर है ना वो क्राउन लैंड है। क्राउन लैंड का क्या मतलब है कि भाई वो गवर्नमेंट ओन करती है राइट नाउ, राइट ओके, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। अब लेट्स से कि ये हम एडमिंटन के अंदर है, तो एडमिंटन सिटी को एक्सपैंड करना है। तो सिटी जो है वो बहुत बड़ा एक साइज, एक नेबरहुड का साइज, राइट ओके, बेचता है मास्टर डेवलपर। ये बेसिकली नीलामी होती है, ओपन आरएफपीज होती है, ओके। या कभी कभी डेवलपर्स प्राइवेट लैंड ले लेते हैं बहुत पहले, उसको पता होता है भाई सिटी इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो वो पहले से ही बैठ जाते हैं बड़ी पीस ऑफ लैंड में। अब इसको बोलते हैं मास्टर डेवलपर्स। मास्टर डेवलपर्स क्या करते हैं कि एक बंजर ज़मीन को या उसके बाद दरख्त हैं जो भी है उसको लेके पूरा लेवल करती है पहले, राइट ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हैं, बेसिकली जो आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं, आपके रोड बनाते हैं, ओके, वो वहाँ तक लेके जाते हैं, ओके। फिर मास्टर डेवलपर जो होते हैं, राइट ओके, वो होम बिल्डर्स को लॉट्स बेचते हैं। तो लेट्स से ये एक लॉट है, इस साइड पे ये एक लॉट है, ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये तीसरा लॉट है। यहाँ पे जो लॉट की वैल्यू है, लेट्स से ये बिल्डर ने उठाया है ये लॉट $1.5 लाख का मास्टर डेवलपर से। जो मास्टर डेवलपर था उसने बेसिकली उठाई थी ये ज़मीन गवर्नमेंट से, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि मॉडल क्या चल रहा है। अब जनरली मास्टर डेवलपर हर किसी को जो है ना ये लॉट्स नहीं बेचता डायरेक्टली, राइट ओके। मोस्टली मास्टर डेवलपर्स आप देखेंगे स्पेसिफिक बिल्डर्स को देते हैं लॉट्स, और आप एज एन इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं। फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को दें कि भाई आप मुझे घर बना के देते, आप ऐसा भी हो सकता है। दो तरीके होते हैं, कभी कभार बिल्डर डायरेक्टली बाय कर लेता है मास्टर डेवलपर्स और खुद बनाता है और बेचता है। कभी कभार जो कस्टमर होता है वो डायरेक्टली मास्टर लाइक डेवलपर से लॉट बाय कर लेता है या बिल्डर से लॉट बाय कर लेता है और खुद बनाता है अपने खुद के ठेकेदार से, राइट ओके। अब लेट्स से एज अ होम बिल्डर आपने मास्टर डेवलपर से लॉट ले लिया या आपने प्राइवेटली कहीं पे भी लॉट ले लिया। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप डेवलपर से लेंगे या तो सिटी में, सिटी के बाहर कोई प्राइवेट बंदा अपना लॉट बेच रहा है तो वो आप लेंगे, राइट ओके। तो लेट्स से आपने अभी लॉट ले लिया, ओके। फिर बेसिकली आप जाते हैं राइट आर्किटेक्ट के पास या इंजीनियर के पास जो आपको बेसिकली इसकी ड्राइंग और स्ट्रक्चर का पूरा बना के देता है। बिकॉज लॉट का साइज को देखते हुए, सिटी के बाय लॉस को देखते हुए आपने देखना है कि आप क्या बना सकते हैं, राइट ओके। अब ये वाली जो बिल्डिंग्स है ये बेसिकली है लाइक वाटर फ्रंट या पानी को फेसिंग है, राइट ओके। तो इनकी एलिवेशन के अराउंड लाइक स्पेसिफिक रूल्स हैं, राइट। ये जो घर है वो हर घर को डिफरेंट दिखना है, ये सिटी का रूल है एक, राइट ओके। तो बहुत सारे ऐसे लोकल बायलॉज होते हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कितनी आप लंबी बना सकते हैं, कितनी चौड़ी बना सकते हैं, ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट तो आर्किटेक्ट जो होता है एंड इंजीनियर जो होता है वो बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स बना के देता है। अब कोई कोई बंदा 2,000 से 5,000 में भी ये काम करके देता है, कोई 10, 15, $20,000 भी चार्ज करते हैं लोग, $50,000 भी पे करते हैं आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को, राइट, इनिशियल फेज ऑफ ड्राइंग्स के लिए। डिपेंड करता है, ये एक वेरिंग डिग्रीज ऑफ रेट्स हैं, राइट ओके। आपको एक अंदाज़ा हो जाता है, राइट ओके। फिर आपको जब अंदाज़ा हो गया, राइट ओके, फिर आप परमिट्स के लिए जाते हैं। वो प्लान को आप सबमिट कराते हैं, जो इंजीनियर का आर्किटेक्ट का प्लान होता है आप सबमिट कराते हैं लोकल सिटी के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास। जब आप उसको सबमिट करा लेते हैं तो वो आपको जो है ना वो थप्पा लगा के देता है अप्रूवल का कि भाई सही है, इट मेक सेंस, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में होता ये है कि भाई ये भी बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, अभी लेट्स से कि विंडोज़ हैं,
रूफिंग वाला है, आपका डेक है जो, राइट ओके, आपकी साइडिंग जो यूज़ हो रही है, साइडिंग क्या होती है, जो बाहर का मटेरियल होता है, राइट, के बट जो फिनिशेस हैं, तो ये आप अपने सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स और सारा अपनी अपनी सप्लाई चेन को लाइन अप करते हो, राइट फिर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो। आप कंस्ट्रक्शन में जब आप आते हो तो आप अपनी साइट को देखते हो कि भाई ऐसा तो नहीं कोई रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, कहीं मैं ट्रक नहीं लेकर आ सकता, फिर कभी कभार आपको कुछ चीज़ें क्रेन करवानी पड़ती है, तो आपको साइट की भी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि भाई साइट कहाँ पर है ये, राइट, लाइक हाईवे से कितना दूर है, ऐसा तो नहीं मैं कोई चीज़ हॉल करूँगा तो मुझे मसला होगा, राइट। अब इसके अंदर दो तरह की कंस्ट्रक्शंस होती हैं जनरली। कुछ बिल्डर्स यहीं पे बनवाते हैं पूरा घर अपने कारीगर लेकर आके, कुछ बनवाते हैं मॉड्यूलर या प्री फैब स्टाइल, वो फैक्ट्री के अंदर लेट्स से पूरी पूरी दीवारें बन के आती है, यहाँ पे आके ऑलमोस्ट असेंबल होती है लेगो की तरह की, राइट ओके। तो डिपेंड करता है, मॉड्यूलर प्री फैब थोड़ा सा मॉडर्न राउट है, थोड़ा सा नया राउट है, राइट ओके, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। साइड बिल्ड जो है वो जाहिर सी बात है ट्रेडिशनली दैट्स व्हाट पीपल हैव डन, जहाँ पे वो कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे मजदूर लेके जाते हैं, वहाँ पे वो चीज़ बनवाते हैं। तो ये दो तरह से होम बिल्डिंग हो सकती है, राइट। अब जब आप साइट पे आते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप करते हैं ना, आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना इनकी बेस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सीमेंट की बेस है। हर घर की कनाडा यूएस के अंदर सीमेंट की बेस होती है, बनता घर वुड का ही है, मोस्ट ऑफ टाइम वुड का बनता है, बहुत कम होता है स्टील या सीमेंट, पूरा घर सीमेंट का हो। मोस्टली 90% जो होता है वुड के घर होते हैं। बट स्ट्रक्चर जो होता है ना, मेन स्ट्रक्चर जो आपका बेसमेंट और जो बेसिकली थोड़ा सा ज़मीन से 2 फुट ऊपर तक आता है वो होता है सीमेंट का होता है, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर की एज ए बिल्डर आपको 10 साल की गारंटी देनी पड़ती है अपने क्लाइंट को, यस 10 साल की गारंटी, ये आप समझे, राइट ओके। अच्छा, फिर जब स्ट्रक्चर जब आपका बेसमेंट बन जाता है, फिर इसके ऊपर वुड की कंस्ट्रक्शन भी, ये पूरी वुड की ऊपर से ऊपर तक, राइट। अब जो ड्राइंग्स होती हैं उसके मुताबिक आप बनाते हैं, राइट। पहले आप दीवारें बनाते हैं, दीवारों के बाद आप रफिंग्स करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के, HVAC के सारी चीज़ों के, राइट ओके। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि जब रफिंग्स हो जाती हैं फिर आप है ना ड्राई वॉल्स लगाते हैं। ड्राई वॉल्स मतलब कि दीवारों को बंद करते हैं। दीवारों को बंद करने के बाद पेंट एंड सारी चीज़ें होती हैं, फिर फिनिशेस होती हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर फिनिशेस होती हैं, विंडोज़ एंड डोर्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट ओके। फिर आप मैकेनिकल सिस्टम चेक करते हैं, फर्नेस हो गया, AC हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये भी कनाडा में आप देखेंगे ये एक पाइप जार है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये ना जब बारिश आती है ना, अभी बारिश ऑलमोस्ट होने वाली है, लग रहा है कि आने अब लाइक पड़ने वाले हैं लाइक बारिश, बट ये बेसिकली साइड से पानी को लाइक फ्लो को निकालता है, राइट। तो रूफ से यूँ पानी निकलता है और कोनों से, और ये डक्स के थ्रू ये पानी जो है ना नीचे चले जाता है, ताकि स्ट्रक्चर पे ज़्यादा पानी नहीं जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली लाइक आपको करनी पड़ती हैं। फिर आप ऑफ कोर्स लाइक आप इसकी पूरी एक इंस्पेक्शन होती है, आप सिटी से इसका अप्रूवल लेते हैं। जब अप्रूवल हो जाती है, इंस्पेक्शन हो जाती है, तो फिर आप अगर आप खुद का घर है तो आप खुद में रहते हैं, या आप बेसिकली जिसके लिए बना रहे हैं उसको हैंड ओवर करते हैं। तो जर्नली 1 साल की ये वारंटी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा देता हूँ, मोस्टली कनाडा में यही है। 1 साल की आपको देनी है पूरे घर की वारंटी, ओके। 5 साल की आपको देनी है बिल्डिंग एनवेलप। बिल्डिंग एनवेलप मतलब कि जो पूरा एक्सटीरियर है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग मतलब कि शेक करिए पूरी, राइट, लाइक बाहर से खराब दिखा, लेकिन खराब नहीं होनी चाहिए, ओके। और 10 साल की आपने सीमेंट की ये जो स्ट्रक्चर जो आपने डाला हुआ है नीचे, उसकी आप वारंटी देते हैं, राइट। अब ये लेट्स से थोड़ा सा मैथ करते हैं। ये बेसिकली बिल्डर ने लॉट लिया होगा $1.5 लाख का, $1 लाख उसने बनाया है, राइट ओके। इसकी सेलिंग प्राइस है तकरीबन $5.5 लाख, ओके। तो मैथ कर लें कि 5.5 माइनस करें $1 लाख, तो बिल्डर ने, मैं तो बिल्डर को ये पूरा पड़ा, राइट ओके, $4.5 लाख का, जिसमें से $1.5 लाख इसकी थी कॉस्ट लैंड की, और $3 लाख इसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ी, लेबर वेबर सब मिला के, राइट। तो ये बेसिक मैथ है, राइट। जाहिर सी बात है, थोड़ा मल्टी फैमिली का जब आप बनाते हैं, रो हाउसिंग बनाते हैं, तो उसका थोड़ा सा मैथ चेंज होता है, पर जस्ट यही है ओवरऑल, प्लस माइनस 10, 15, 20, 25% कहानी यही है कि भाई प्रोसेस इसी तरह फॉलो होता है। मास्टर बिल्डर टू बेसिकली सिटी और टाउन और गवर्नमेंट टू मास्टर बिल्डर से लेके फिर होम बिल्डर से लेके फिर लाइक कंज्यूमर तक, राइट ओके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, राइट ओके। क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जाके पूछें, और
अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कनाडा में, राइट, तो आप इन्वेस्टमेंट्स और या बिजनेस इमिग्रेशन के लिए हेल्प चाहते हैं तो आप लॉटिक LAWTIQ lotic.com पे जाइए। टेक केयर, बाय बाय।